हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। लास्ट क्लास में अपन डोमेन पढ़ रहे थे, डोमेन के कुछ रूल्स पढ़े थे अपन ने कि किस तरीके से डोमेन अपन निकालते हैं। ठीक है, उसी के आगे अपन पढ़ रहे हैं। अपन ने लास्ट क्लास में 1/f(x) की डोमेन पे बेस्ड क्वेश्चन किए थे और √f(x) पे बेस्ड प्रॉब्लम्स करी थी। ठीक है, आज हम लोग लॉग और एक्सपोनेंशियल पे बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे और सबकी कंबाइंड प्रॉब्लम्स कैसे अपन सॉल्व करेंगे। log ऑफ 5 इनपुट में क्या है, ठीक है 6 हो गया। 7 क्वेश्चन, ये log का इनपुट है पूरा, है ना। ये जो भी लिखा हुआ है ब्रैकेट में वो क्या है, log का इनपुट। यहां पे बेस क्या है 25x। ये 5 प्रॉब्लम्स है। फिर से अगेन मैं बोलूंगा, ट्राई करो, इनको सॉल्व करो खुद से, है ना। यहाँ पे क्या मान के सॉल्व करना है, बेस शुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ पे जो log का इनपुट है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और बेस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। ये दो बातों का ध्यान रखते हैं। पॉज करके वीडियो को सॉल्व करो, शुरू करते हैं अपन क्या बोल रहे हैं, ये जो इनपुट है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। बेस तो 5 है, जो इनपुट है log का वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ये डोमेन है इसका, जो भी log का इनपुट है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6 अपन। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + x³ इज ग्रेटर देन 5⁻0। अगेन अपन बोलेंगे कि 1 + x³ खुद क्या है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो 1 + x³ अपन यहाँ पे क्या ले रहे हैं, ग्रेटर देन 1, है ना, 5⁻0। तो वो 0 से तो अपने आप क्या होगा, 1 इज ग्रेटर देन 0। तो 1 + x³ की डोमेन अपने आप सेटिस्फाई हो रही है ना। इसके बारे में अपने को सोचने की जरूरत नहीं है। अलग से सोल्व करके इंटरसेक्शन लोगे तब भी वही बात आएगी, है ना। क्योंकि अपन किसी क्वांटिटी को यदि 1 से बड़े के लिए सोल्व कर रहे हैं और फिर से अपन बोलेंगे कि 0 से बड़े के लिए सोल्व करेंगे, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। वो x की वैल्यू जिसके लिए ये क्या होगा, ग्रेटर देन 1। तो यहां से क्या आएगा, x³ इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो दिस शुड बी द आंसर, x इज ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसके अंदर अपन क्या बोल रहे हैं, log ऑफ 25x टू log ऑफ x टू द बेस 5 + 1 अपॉन -x। तो ये जो भी इनपुट है, ये इनपुट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। और ये जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1। तो लेते हैं अपन कंडीशंस क्या क्या अपने पास, 25x is not equal to 1 and 25x is greater than 0। 25x greater than 0 का मतलब x is positive, है ना। ये क्या बोल रहा है, x पॉजिटिव एंड इसका आंसर क्या आ जाएगा, x is belong to r plus minus 1/25। ठीक है, फर्स्ट का। दूसरी बात, ये जो इनपुट है 2 log ऑफ x टू द बेस 5 + 1 अपॉन -x, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव।
log ऑफ x टू द बेस 5 की डोमेन भी अपने आप सेटिस्फाई हो रही है। x यदि ग्रेटर देन 0 ले लिया तो log ऑफ x टू द बेस 5 अपने आप सेटिस्फाई हो गया। इसकी भी डोमेन अपन चेक करेंगे, क्योंकि हर एक फंक्शन जो भी इन्वॉल्व है सबकी डोमेन अपने को चेक करनी होती है। ये जब ग्रेटर देन 0 होगा, इसके लिए अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अपन क्या बोलेंगे, ये भी क्या है, ये किसके अबाउट साइन चेंज करेगा चेक कर लेते हैं, और ये किसके अबाउट साइन चेंज करेगा चेक कर लेते हैं। ये किसके अबाउट साइन चेंज करेगा, व्हेन दिस विल बी इक्वल टू 0। तो ये 0 कब होगा चेक कर लेते हैं। 2 log ऑफ x टू द बेस 5 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से अपन बोल सकते हैं log ऑफ x टू द बेस 5 इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो यहां से x इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 की पावर माइनस हाफ। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 की पावर माइनस हाफ। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 5 बोल सकते हैं अपन। log x टू द बेस 5 तो मतलब x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 की पावर माइनस हाफ। तो x आ रहा है 1 अपॉन रूट 5 का मतलब ये हो गया कि जब x 1 अपॉन रूट 5 होगा तो ये एक्सप्रेशन साइन चेंज करेगा अपना, है ना, ये इसका रूट हो गया। और ये साइन चेंज कब करेगा, व्हेन x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अपने को पता लग गया ये एक्सप्रेशन जो ऊपर वाला है वो किसके अबाउट साइन चेंज कर रहा है, 1 अपॉन रूट 5 के अबाउट। जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है वो किसके अबाउट साइन चेंज करेगा, 0 के अबाउट। ठीक है, बोलो सही बात है, अपन बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है वो साइन चेंज करेगा 0 के अबाउट, और जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है वो साइन चेंज करेगा 1 बाई रूट 5 के अबाउट, है ना। ये 0 कब है ये चेक कर लो, और log x जो है वो साइन चेंज करता है। अब अपन बात करते हैं कि इसके इधर साइन क्या होगा, यहां पे साइन क्या होगा, यहां पे साइन क्या होगा। तो अपन बोलेंगे कि कोई भी एक इंटरवल में इसका साइन पता कर लो, है ना। वेविकर्व में अपन यही बोलते हैं, कोई भी एक इंटरवल में इसका साइन पता कर लो। तो 1 बाई रूट 5 से बड़ा क्या होगा, 1 होगा। 1 पे अपन चेक कर लेते हैं। ठीक है, 1 पे अपन चेक कर लेते हैं। बोलो 1 रखने पे log ऑफ 1 टू द बेस 5 0 हो गया, ये प्लस 1, और नीचे क्या है 1 रखने पे माइनस 1। तो 1 अपॉन माइनस 1 बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 1, फॉर x इज इक्वल टू 1 एक्सप्रेशन अपने को क्या दे रहा है ना, फॉर x इज इक्वल टू 1 एक्सप्रेशन दे रहा है नेगेटिव साइन। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 मतलब अब इसके हर एक इंटरवल में पॉजिटिव नेगेटिव साइन आएगा। यहां नेगेटिव आया, 1 बाई रूट 5 के अबाउट साइन चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहां नेगेटिव, और यहां पे क्या हो गया, पॉजिटिव, फिर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो ऐसा कुछ है ये इस फंक्शन जो ये जो कर्व अपन ने लिखा है, ये जो एक्सप्रेशन अपन ने लिखा है, इसका साइन निकाल लिया अपन ने, है ना। साइन निकाल लिया, अपने को क्या चाहिए, वो x की वैल्यू जिसके लिए ये क्या हो, पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव कब कब होगा, बोलो। पॉजिटिव हो जाएगा इससे इसके बीच में। ठीक है, तो सेकंड ये, फर्स्ट ये 1 इंटरसेक्शन 2, दोनों का इंटरसेक्शन लेने से अपने को क्या मिल रहा है, x बिलोंग्स टू, दोनों का ये क्या है, x पॉजिटिव, यही तो आ रहा है x पॉजिटिव। तो x बिलोंग्स टू आ गया, x बिलोंग्स टू आ गया अपने पास 0 to 1 बाई रूट 5। अब 1 अपॉन रूट 5, 1 अपॉन 25, 0 से 1 अपॉन रूट 5 के बीच में ही कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि 1 अपॉन 25 यदि बात करें तो 1 अपॉन रूट 5 से तो छोटा ही होगा। ठीक है, तो वो इसी इंटरवल के बीच में, तो उसको अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। सो दिस शुड बी द डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन। क्लियर है पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा लोग इसमें इन्वॉल्व है, इसके लिए थोड़ा बहुत लोग अपने को आना चाहिए, है ना। लोग नहीं आएगा तो चीजें नहीं होगी, है ना। लोग का अपना पुराना रिश्ता है, 11th क्लास में अपन ने फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ा था वो लोग ही पढ़ा था, तो लोग से अपना पुराना रिश्ता है ना। लोग यदि आएगा तो ये क्वेश्चन काफी आसान है ना, इनमें कुछ है ही नहीं। उसके लिए अपने को लॉगरिथम आना चाहिए। लोग नहीं आएगा तो फिर नहीं होगा ये क्वेश्चन, फिर टफ है, फिर एक तरीके से अपने को बनाने में काफी दिक्कत होगी।
ये दोनों क्वेश्चंस जो अपन ने लास्ट 3-4 क्वेश्चंस किए हैं, सब में लॉगरिथमिक फंक्शन अपने को आना चाहिए। ठीक है, जिसको नहीं आ रहा है वो बस समझ लो कि चीजें क्या है ना, कैसे हो रही है। लॉग की प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत जाके वापस देखो, लॉग की इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं, लॉग की इनइक्वालिटी अपन कैसे सोल्व करते हैं, थोड़ा बहुत जाके देखो, 1-2 प्रॉब्लम करो, समझ में आ जाएगी चीजें। ठीक है, शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो क्या बोल रहा है, 1 माइनस एक्स टू दी पावर 1 प्लस एक्स। ये क्या है, ए की पावर ax टू दी पावर bx, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। तो अपन ने बोला था कि इसकी जो डोमेन है वो क्या है, यदि ax की पावर bx है तो डोमेन क्या होगा, ax इज ग्रेटर देन 0, दैट्स इट। बेस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, बस। तो अपन बोलेंगे कि यहां पे क्या होगा, 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। ऑब्वियसली पावर की भी यदि कोई डोमेन है तो वो भी सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब फंक्शन इन्वॉल्व यदि x है तो x तो क्या है, x की डोमेन तो x बिलोंग्स टू r है। तो 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, x इज लेस देन 1, तो ये आ गई डोमेन ऑफ फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, 1 प्लस 2 बाई एक्स 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो यहां पे ऐसे तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये अब फंक्शन अपन ने क्या लिया है, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 ले लिया। तो इसकी भी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन क्या है, x इज नॉट इक्वल टू 1, है ना। अपन ने फंक्शन क्या यूज कर लिया, 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो उसकी तो डोमेन, पावर की डोमेन, खुद की डोमेन तो सेटिस्फाई होनी चाहिए। जो फंक्शन f ऑफ x को की पावर g ऑफ x ले रहे हैं, b ऑफ x खुद डिफाइन होना चाहिए पहले, है ना। उसकी डोमेन तो लेनी पड़ेगी ना, ये भी डिफाइन होना चाहिए और ये भी डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, और फंक्शन f ऑफ x कब डिफाइन होगा, when a of x is greater than 0। उससे पहले a of x खुद तो डिफाइन होना चाहिए और b of x खुद तो डिफाइन होना चाहिए, तभी अपन बात करेंगे a of x is greater than 0। यहाँ पे अपन देखेंगे 1 माइनस एक्स खुद तो फंक्शन लोनली फंक्शन अकेला लें तो 1 माइनस एक्स तो हमेशा डिफाइन है, 1 प्लस एक्स भी हमेशा डिफाइन है। ठीक है, यहाँ पे यदि बात करेंगे 1 प्लस 2 बाई एक्स जो फंक्शन अपन ले रहे हैं वो खुद भी डिफाइन नहीं है, कहाँ पे, x इक्वल टू 0 पे, और 1 अपॉन एक्स माइनस 1 भी डिफाइन नहीं है, किस पे, x इज इक्वल टू 1 पे। पहले इन दोनों फंक्शन की डोमेन अपन लिख देते हैं। तो अपन बोलेंगे पहले तो x इज नॉट इक्वल टू 1 एंड x इज नॉट इक्वल टू 0। ये दोनों फंक्शन डिफाइन हो गए। अब अपन बात करते हैं इस फंक्शन की, f ऑफ x की। तो f ऑफ x क्या है, ax टू दी पावर bx, तो ax क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो 1 प्लस 2 बाई एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो यहां से x प्लस 2 बाई एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। वे भी कर्व -2 0, तो क्या आ जाएगा ये, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -2 यूनियन 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, अब 1 और 0 आ रहा है क्या, इसमें 0 नहीं आ रहा। ठीक है, 1 आ रहा है तो उसको क्या कर देंगे अपन, माइनस कर देंगे। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 टू दी पावर log ऑफ x माइनस 3 टू द बेस 2। ये सॉल्व करना है अपने को। तो पहली बात, ये जो डोमेन, ये फंक्शन जो ax की पावर bx में, ax भी डिफाइन होना चाहिए और bx भी डिफाइन होना चाहिए। तो पहले तो ax खुद डिफाइन होने के लिए x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये डिफाइन होने के लिए, है ना, फर्स्ट पॉइंट। दूसरी बात है ना, ये पॉजिटिव होना चाहिए x माइनस 2 के अंदर जो भी इनपुट है। दूसरी बात, x शुड बी ग्रेटर देन 3, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। अब अपन बात करते हैं ax की पावर bx की, है ना। ax की पावर bx की यदि बात करें, ठीक है, ax होना चाहिए पॉजिटिव, तो ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी एक क्या है, पॉजिटिव नंबर है। दो पॉजिटिव नंबर का सम भी क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर आएगा। तो अपन बोलेंगे कि ax
ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल इट्स डोमेन, है ना, x बिलोंग्स टू R के लिए फॉर ऑल इट्स डोमेन। बस खुद की डोमेन सेटिस्फाई होना चाहिए, तो x हमेशा क्या है, ग्रेटर देन 0 है, इन इट्स डोमेन इट इज ग्रेटर देन 0। तो बस ये दो शर्तें लागू होनी चाहिए, ये दो शर्तें सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, बोलो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x ग्रेटर देन 3 का इंटरसेक्शन आ जाएगा x ग्रेटर देन 3। आंसर तो काफी सिंपल है ये चीजें, डोमेन निकालना बहुत ही आसान है ना। फंक्शन में तुम देखोगे कि फंक्शन में सबसे आसान काम यही है, डोमेन निकालना। आगे रेंज निकालना, रेंज अपन निकालेंगे, वो इससे कठिन है। डोमेन निकालने के लिए अपने को ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं अपन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस। वैसे अपन इनवर्स फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों ही अपन आगे पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। पूरे अपन बोल सकते हैं कि 5 लेक्चर्स हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। देयर विल बी 5 लेक्चर्स, तो पूरा डिटेल में स्टडी करना है अपने को। बट अभी अपन सिर्फ उसकी डोमेन की बात कर रहे हैं ना। कहीं पे भी प्रॉब्लम आता है डोमेन का, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं अपन, डोमेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डोमेन, तो अपन क्या बोलते हैं, y इज इक्वल टू या f ऑफ x इज इक्वल टू लेट से साइन इनवर्स x एंड f ऑफ x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। याद कर लेंगे इसकी डोमेन। इन दोनों फंक्शन की डोमेन क्या होती है, x इज बिटवीन -1 to 1। या अपन बोल सकते हैं कि डोमेन ऑफ फंक्शन विल बी इक्वल टू -1 to 1। इसको अपन ऐसे देख सकते हैं, साइन x की जो रेंज आती है वही साइन इनवर्स x की क्या बन जाएगी, डोमेन। साइन x की रेंज क्या आई थी, -1 to 1। कोस x की रेंज क्या आई थी, -1 to 1। अब वो साइन इनवर्स की क्या बन जाएगी, डोमेन। ये याद रखने के लिए है ना, कोई ऐसा फंडा नहीं है अभी, ये सिर्फ याद रखने के लिए बोल रहा हूं कि साइन x की जो रेंज है वो इसकी क्या बन जाएगी, डोमेन, ठीक है। फर्स्ट। सेकंड, अपन बात करते हैं टेन इनवर्स x एंड कॉट इनवर्स x। ये दोनों फंक्शन की यदि बात करें, f ऑफ x इज इक्वल टू टेन इनवर्स x एंड f ऑफ x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x, तो अपन बोलेंगे कि जो टेन x और कॉट x की रेंज है वो क्या बन जाएगी, टेन इनवर्स x की डोमेन। टेन एक्स की रेंज क्या थी, -∞ टू +∞। कोट एक्स की रेंज क्या थी, -∞ टू +∞। तो टेन इनवर्स एक्स की रेंज क्या, डोमेन क्या हो गई, जो टेन एक्स की रेंज है। टेन एक्स की रेंज क्या थी, r। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, विल बी रेंज ऑफ टेन एक्स, रेंज ऑफ कोट एक्स। रेंज ऑफ कोट एक्स क्या था, r। थर्ड फंक्शन की बात करें, सेक इनवर्स x एंड कोसेक ऑफ इनवर्स x। अगेन अपन बोलते हैं कि सेक एक्स की रेंज क्या थी और कोसेक एक्स की रेंज क्या थी। सेक एक्स की रेंज क्या थी, मोड ऑफ सेक एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अपन बोलेंगे कि -∞ टू -1 यूनियन 1 to ∞। ये सेक एक्स की रेंज थी। अब सेक इनवर्स एक्स की वो क्या बन जाएगी, डोमेन। तो डोमेन यहाँ पे क्या आ गई, डोमेन ऑफ फंक्शन विल बी -∞ टू -1 क्लोज्ड यूनियन 1 to ∞। ये इनवर्स फंक्शन की डोमेन अपने को याद रखनी है। पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आगे अपन। फॉर द टाइम बीइंग तुम इस तरीके से इनकी डोमेन याद कर सकते हो, ठीक है। प्रॉब्लम में तो डोमेन पूछी जाएगी साइन इनवर्स की, कोस इनवर्स एक्स की, ठीक है। तो क्लियर है पॉइंट, कैसे याद करेंगे अपन। साइन एक्स की जो रेंज है वो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन है। सेक एक्स की जो रेंज है वो सेक इनवर्स एक्स की डोमेन है। और वो जो नॉर्मल फंक्शंस अपन ने नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनकी डोमेन रेंज तो अपन ने पढ़ी हुई है, तो वहीं से अपन ने याद कर लिया, ठीक है। तो अपन को डोमेन याद हो गई,
6 ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन अपन ने क्या कर ली, याद कर ली। ठीक है, तो इन पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। ठीक है, ये 3 प्रॉब्लम करते हैं। पहले साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर की डोमेन, इसकी डोमेन क्या होगी, देखो एक्स स्क्वायर शुड बिलोंग टू -1 to 1। ठीक है, डोमेन क्या है, जो भी इनपुट है एक्स स्क्वायर वो क्या होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। एक्स स्क्वायर तो -1 से बड़ा होता ही है, हमेशा होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये साइड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अपन बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 को अपन सोल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 का आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर -1 लेस देन इक्वल टू 0, एक्स -1 इंटू एक्स प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब अपने पास क्या हो गया, इन दोनों के बीच में आंसर आना चाहिए। तो x बिलोंग्स टू क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है ना। एक बार अब तुम्हारे को याद है कि भाई इसकी डोमेन क्या होती है, उसके बाद तो काम करना बहुत आसान है ना। सिमिलर वे में 2 - 3x/5 की डोमेन, साइन इनवर्स ऑफ 2 - 3x/5, तो जो भी इनपुट है वो क्या होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में। तो बहुत सिंपल है, 2 - 3x/5 क्या होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में। ये है क्वेश्चन नंबर 2 की डोमेन। तो डोमेन निकाल लेते हैं इसकी। 2 - 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, इनइक्वलिटी हो जाएगी चेंज। दोनों तरफ क्या कर देते हैं, +2, -5 + 2 -3, 5 + 2 7। x क्या आ जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 7/3 ग्रेटर देन इक्वल टू -3/3। तो x क्या आ जाएगा, -1 to 7/3। तो x बिलोंग्स टू क्या आ गया, -1 to 7/3। ये आ गया इसका आंसर। बहुत सिंपल है, वंस यू नो द डोमेन रेस्ट इज व्हाट, वेरी इजी। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, कोस इनवर्स log of 2x² to the base 2। अब यहाँ पे ये फंक्शन भी आ गया। तो पहले तो अपन लिखते हैं कि इसकी डोमेन क्या होगी, log of 2x² to the base 2। ये क्या होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में। ठीक है, दूसरी बात, log खुद भी तो डिफाइन होना चाहिए। जो भी अपन ने फंक्शन यूज किया है वो फंक्शन खुद भी डिफाइन होना चाहिए। तो 2x² क्या होना चाहिए, 2x² मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, या ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो 2x² जो है ग्रेटर देन 0 हमेशा होता है, एक्सेप्ट x 0 नहीं होना चाहिए। तो वहां से तो क्या आ रहा है, x इज नॉट इक्वल टू 0। दोनों का फाइनली क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। ये भी ट्रू होना चाहिए उस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, ये भी ट्रू होना चाहिए। तो अपन यहां से बात करते हैं, यहां पे बेस में क्या है, 2 है, बेस में 2 है तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, इनइक्वलिटी वही रहेगी। तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी तो अपन बोल सकते हैं कि 2x² क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर -1 लेस देन इक्वल टू 2 की पावर 1। इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी ना। यहाँ पे बेस में क्या है, ग्रेटर देन 1 है। बेस यदि 1 से बड़ा है तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होती है, क्योंकि उस केस में ये इंक्रीजिंग फंक्शन रहता है। 1/2 तो ये हो जाएगा 1/4
लेस देन इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर आ रहा है 1/4 से 1 के बीच में, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे अपन, या तो पूरा सॉल्व कर लें या अपन बोलते हैं कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लेता हूं मैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लिया और मैंने 1/4 वैल्यू ले ली और 1 ले ली। तो एक्स स्क्वायर जो है ना, एक्स स्क्वायर वो क्या होना चाहिए, 1 से 1/4 के बीच में होना चाहिए, बोलो। तो 1 से 1/4 के बीच में कब कब आ रहा है, ये हिस्सा आ रहा है क्या, बोलो। और यहाँ पे इधर 1 से 1/4 के बीच में ये हिस्सा आ रहा है, ये y इक्वल टू 1/4, ये y इक्वल टू 1। तो ये दो पार्ट आ रहे हैं, इससे इसके बीच में और इससे इसके बीच में। तो x क्या आ गया अपने पास, x बिलोंग्स टू, ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, 1/4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर दो, x की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी ये 1 है, तो 1 ये वाला पॉइंट अपने को निकालना है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 के इक्वेट कर दो, तो x क्या आएगा +-1, तो ये आ गया +1, ये आ गया -1। एक्स स्क्वायर को 1/4 के इक्वेट करेंगे, क्योंकि ये है y इक्वल टू 1/4, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 होना चाहिए इस पॉइंट के लिए, राइट। दोनों का क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, y इक्वल टू 1/4 और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये पॉइंट अपने को यदि निकालना है तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या कर देंगे 1/4, दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो दोनों को इक्वेट कर दो। तो x क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू +-1/2, तो ये हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा +1/2। तो x बिलोंग्स टू क्या आ गया, -1 टू -1/2 यूनियन 1/2 टू क्लोज्ड है दोनों तरफ। अब 0 इसमें वैसे भी नहीं आ रहा, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये खुद ही आ जाएगा। सो दिस शुड बी द फाइनल आंसर। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखते हैं, साइन इनवर्स ऑफ 1 + x² अपॉन 2x। इसका क्या निकालना अपने को, डोमेन। तो अपन बोलते हैं कि 1 + x² अपॉन 2x, इसका मोड क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1। ये -1 से 1 के बीच में इट इज इक्विवेलेंट टू 1 + x² अपॉन 2x का मोड क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1। बिल्कुल सही बात है ना, ये लिखना इज इक्विवेलेंट टू, दोनों का मतलब एक ही है ना, दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, ठीक है। 1 + x² अपॉन 2x का मोड इज लेस देन इक्वल टू 1, तो अपन बोलेंगे कि ये क्या हो जाएगा, 1 + x² का मोड अपॉन 2 mod ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1। इसको अपन क्या बोल सकते हैं कि 1 + x², ये 2 mod ऑफ x के तो क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, बोलो ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन, एक्सेप्ट अपन बोल देंगे x इज नॉट इक्वल टू 0, x 0 के बराबर नहीं हो सकता, वो डोमेन में पहले से ही हटा हुआ है, वो एलिमेंट पहले से ही नहीं आएगा। तो इसको लास्ट में ध्यान रखना है कि इस पॉइंट को भी हटाना है अपने को। तो इसको अपन बोल सकते हैं कि 1 + x² - 2 mod ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 0। x² की जगह अपन 1 + x² का मोड तो क्या आएगा, 1 + x², क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है तो मोड ओपन कर सकते हैं अपन। इसको फिर से अपन ने क्या लिख लिया, 1 + mod x² - 2 mod x इज लेस देन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इसको अपन ने लिख दिया 1 - mod x का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। ये बड़ी सरप्राइजिंग चीज आ रही है, क्या आ रहा है, एक पॉजिटिव नंबर लेस देन इक्वल टू 0। ये इक्वल टू 0 हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। ओनली पॉसिबिलिटी इज 1 - mod x इक्वल टू 0। तो ये इनइक्वलिटी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, तो यहां से क्या आ रहा है, mod x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू +-1। तो अपन क्या बोल रहे हैं, ये लेस देन इक्वल टू 1 की पॉसिबिलिटी क्या आ रही थी, ये सिर्फ इक्वल टू 1 ही हो सकता है। इक्वल टू 1 भी कब होगा, व्हेन x इज इक्वल टू +-1 रख दो,
प्लस माइनस 1 रखने पे 2/2 आ रहा है इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा ये एक्सप्रेशन हमेशा क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा इसका मतलब, ठीक है। तो x की वैल्यूज क्या आई, डोमेन में क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू ओनली प्लस माइनस 1, ठीक है। x इज इक्वल टू ओनली प्लस माइनस 1, दिस इज डोमेन ऑफ द फंक्शन। क्लियर है? तो अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। ये ऐसा क्यों हो रहा है ये अपने को दिखेगा बाद में, जब इनवर्स अपन पढ़ेंगे तो इनवर्स में ये एक आइडेंटिटी होती है, साइन इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आगे अपन देखेंगे, ठीक है। वहां और क्लियरिटी आएगी कि ऐसा सही में क्यों हो रहा था। अभी अपन सिर्फ डोमेन के प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं चीजों को। फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। पहली बात तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर नॉन जीरो होना चाहिए, है ना। पहली बात तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो इनपुट है वो पहले डिफाइन होना चाहिए। तो ये अपन एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1, तो एक्स इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। फिर अपन इनपुट की बात कर रहे हैं, है ना। पहले तो ये जो इनपुट है वो खुद डिफाइन होना चाहिए, फिर अपन बात करते हैं इनपुट की। तो जो इनपुट है, अगेन अपन बोलेंगे कि जो इनपुट का मोड है वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1। फिर अपन बात करते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मोड इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मोड फॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मोड माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मोड इज लेस देन इक्वल टू 0। तो दो केस बना लेते हैं। वेन, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने दो केस बना लिए। वेन एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर जब 1 से बड़ा होगा तब ये एक्सप्रेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा। एक्स स्क्वायर जब 1 से बड़ा होगा तो ये एक्सप्रेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये किसके साथ खुलेगा, माइनस के साथ। माइनस के साथ खुला, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है। व्हेन एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो ये किसके साथ खुलेगा, माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अच्छा, लेस देन इक्वल टू है, तो ये केस 1 है ना। केस 1 के अंदर सॉल्व करने पर तो ये क्या आ रहा है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो ये तो गड़बड़ आ गई। इसका मतलब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। केस 2, व्हेन एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1, व्हेन एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1, ये क्वांटिटी क्या होगी, पॉजिटिव। तो एज इट इज खुलेगी, ये खुलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1, ठीक है, पॉजिटिव के साथ खुला, लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से अपने को क्या मिल गया, 2x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। तो ये अगेन वैसा ही लास्ट टाइम जैसे बना था वैसा ही केस बन रहा है। एक पॉजिटिव क्वांटिटी 0 से छोटी नहीं हो सकती। द ओनली पॉसिबिलिटी इज x इक्वल टू 0। तो हेंस दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 0। तो ये सेटिस्फाई होने के लिए, लेस देन इक्वल टू 0 के होने के लिए x को क्या होना पड़ेगा, 0। दैट्स द ओनली वे, ठीक है। x को क्या होना पड़ेगा, 0। समझ में आ रही है बात। x जब 0 होगा तो ये क्या बन जाएगा, देखो 1 बन जाएगा। उसके अलावा ये कभी पॉसिबल नहीं है। आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 0। डोमेन क्या आ गई इसकी, डोमेन विल बी x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 में प्लस माइनस 1 पहले से ही नहीं है, तो इनको अब हटाओ। अपने आप ही हट गया ये तो ऑटोमेटिकली। तो ये 5th प्रॉब्लम अपन ने किया। तो डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शंस इस तरीके से अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब बेसिक फंक्शंस की डोमेन अपन ने पढ़ ली। अब कंबाइंड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, है ना। कंबाइंड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।
दो फंक्शन गिवन है, तब अपन कैसे सॉल्व करेंगे चीजों को। नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट क्वेश्चन नंबर 1, अंडर रूट ऑफ log of 4 minus x to the base 10 plus under root of x minus 2. One upon log of 1 minus x to the base 10 plus under root of x plus 2. Under root of cos x plus under root of x square. Solve these 5 problems, right? Then we will discuss. पॉज करो वीडियो को, सॉल्व करो इनको, आंसर निकालो, फिर अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है? ये एक एक प्रॉब्लम अपन देखें तो ये 2-2 मिनट की प्रॉब्लम है, 1-1 मिनट 2-2 मिनट की प्रॉब्लम है। डोमेन निकालना काफी आसान है इनकी। फर्स्ट को देखते हैं अपन। तुमने पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा, तो अपन डिस्कस करते हैं इसको। ये क्या होना चाहिए? अंडर रूट के अंदर है, तो अंडर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है वो क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉब्लम में log ऑफ 4 माइनस एक्स टू द बेस 10 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से बड़ा होना चाहिए। दूसरी बात, x माइनस 2 क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए, उस पूरे फंक्शन को डिफाइन होने के लिए, ये मान लो f ऑफ x है अपना, है ना? ये मान लो अपना क्या है? f ऑफ x। इस पूरे फंक्शन को डिफाइन होने के लिए ये भी डिफाइन होना चाहिए और ये भी डिफाइन होना चाहिए, ठीक? इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा? 4 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 की पावर 0। और 10 की पावर 0 हमेशा क्या है? 10 की पावर 0 तो 0 से बड़ा ही है, 1 इज ग्रेटर देन 0। तो 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 वाली बात ऑटोमेटिकली 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में सॉल्व हो चुकी है। तो ग्रेटर देन 0 को अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? उसकी डोमेन अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। दोनों का क्या लेंगे अपन? इंटरसेक्शन। तो यहां से आ जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 4 माइनस 1 3। ये ग्रेटर देन 0 तो अपने आप है ना? 1 इज ग्रेटर देन 0, तो इसको अपन को अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना। 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 सॉल्व करने से कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा अपने को। वो जब अपन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो 1 तो 0 से बड़ा ही होगा, तो वो वाली क्वांटिटी अपने आप 0 से बड़ी हो जाएगी। तो यहां से x क्या आ गया? x आ गया लेस देन इक्वल टू 3। यहां से क्या जाएगा? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। दोनों का क्या लेना अपने को? इंटरसेक्शन। दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? एक बोल रहा है 3 से छोटा, एक बोल रहा है 2 से बड़ा। तो इंटरसेक्शन आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 3। ये आंसर आ गया डोमेन। तो फर्स्ट फंक्शन की डोमेन अपने को निकल गया, ठीक है? नेक्स्ट करते हैं सेकंड फंक्शन क्या बोल रहा है? 1 अपॉन लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स टू द बेस 10 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2। 1 अपॉन
1 माइनस एक्स टू द बेस 10 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2, ये है ना प्रॉब्लम। तो इसमें क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव, तो log ऑफ 1 माइनस एक्स टू द बेस 10 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, एंड फर्स्ट कंडीशन ये हो गई इंटरसेक्शन, एंड x प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये 1 अपॉन में है, इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। फिर अपन बोलेंगे कि 1 माइनस एक्स भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, पर अपन अभी देखेंगे कि 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 तो अपने आप सोल्व हो जाएगा। कैसे देखो, है ना, या तो अपन लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए, वो अपन बोलेंगे कि अभी ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएगा। 10 की पावर 0 जब सोल्व करेंगे 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन क्या हो रहा है 1, तो ग्रेटर देन 1 तो 0 से बड़ा, तो ये होगा ही। लास्ट में जो एक्सप्लेन किया था वही सेम चीज है। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स इज लेस देन 0। यहां से मिल गया x लेस देन 0, यहां से मिल रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो 0 से छोटा और -2 से बड़ा, तो आंसर विल बी x बिलोंग्स टू -2 टू 0, 0 पे ओपन। ये आ जाएगी इसकी डोमेन। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है बच्चों, ये आ जाएगी इसकी डोमेन। भाई डोमेन में तो प्रैक्टिस ही अपना इंपॉर्टेंट टास्क है, जितनी अपन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा डोमेन, उतनी गलती अपनी कम होगी। डोमेन के लिए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स खूब सारे अपने को करने चाहिए, तभी डोमेन पे अपनी कमांड होगी। और काफ़ी आसान टॉपिक है, एक बार यदि प्रैक्टिस कर ली तो फिर कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अपन बोलेंगे कि cos x क्या होना चाहिए, तीसरा क्वेश्चन नंबर 3, इसके लिए cos x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और 4 माइनस एक्स स्क्वायर भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये दोनों चीजें ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, एक्स इज बिटवीन -2 टू 2। सोल्व कर लेंगे इसको बहुत आराम से। एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, तो एक्स होना चाहिए -2 से 2 के बीच में, ना। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ये y इक्वल टू 4 वाली लाइन, लेस देन मतलब ये पूरा पार्ट -2 से 2 के बीच में। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो x आ गया अपना क्या, -2 से 2 के बीच में। अब cos x दोनों का क्या लेना, फाइनली अपने को इंटरसेक्शन। cos x भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो अपन बोलेंगे कि x -2 से 2 में इसका ग्राफ बना लेते हैं, किसका, cos x का, और उसको अपन चेक कर लेंगे। ये क्या है, π/2 है, ये क्या है पाई, ये क्या है, सॉरी ये क्या है अपने पास 0, ये पाई माइनस पाई। पाई जो वैल्यू है वो क्या है 3.14, तो वो 2 से तो बड़ी होगी, तो अपने ग्राफ तो इतना ही बनाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी में चेक कर लेते हैं। अपन बोलेंगे कि कब ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कब है, तो -π से पाई में ये ग्राफ -π/2 से π/2 में क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, बोल सकते हैं अपन। अब इन दोनों का यदि इंटरसेक्शन ले तो -2 क्या होगा, -π/2 होता है 1.57, तो π/2 क्या होता है 1.57, तो 1.57 ये क्या -1.57, तो 1.57 से 2 तो इधर ही आएगा कहीं, तो 2 कहीं यहीं कहीं है ना, 2 जो वैल्यू है वो यहीं कहीं है, -2 जो वैल्यू है वो यहीं कहीं है। तो एक बोल रहा है -2 से 2 के बीच में, एक बोल रहा है -π/2 से π/2 के बीच में। दोनों का इंटरसेक्शन क्या मिल गया अपने को, दोनों का इंटरसेक्शन मिल गया x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। क्लियर है पॉइंट। तो ये आ गया अपने पास डोमेन ऑफ द फंक्शन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं
साइन इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स। काफी आसान है, साइन इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या है? साइन इनवर्स एक्स की डोमेन है क्या? -1 से 1। और सेक इनवर्स की डोमेन क्या है? 1 से बड़ी -1 से छोटी। तो ये दोनों तो एकदम उल्टे जा रहे हैं, है ना। साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या है? इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। और सेक इनवर्स एक्स की डोमेन क्या है? मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जो भी अंदर लिखा हुआ है उसका मॉड 1 से छोटा होना चाहिए। इसका क्या है? मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये एक बोल रहा है लेस देन इक्वल टू 1, एक बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कब होगी? दोनों कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी? व्हेन मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। का मतलब ये हो गया एक्स इज इक्वल टू +-1। तो द ओनली पॉसिबिलिटी इज डोमेन इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू +-1। एक्स क्या आ गया यहाँ पे? एक्स इक्वल टू +-1। टेन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, इसकी यदि बात करें, टेन इनवर्स एक्स की क्या है? x बिलोंग्स टू r। और साइन इनवर्स x की क्या है? x बिलोंग्स टू -1 to 1। तो f ऑफ x को डिफाइन होने के लिए अपन बोलेंगे कि ये भी डिफाइन होना चाहिए और ये भी डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, डोमेन है यहाँ पे x बिलोंग्स टू r, यहाँ पे क्या है? x बिलोंग्स टू -1 to 1। तो दोनों का क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू -1 to 1। क्लियर है पॉइंट? x बिलोंग्स टू -1 to 1। तो ये 5 प्रॉब्लम्स अपन ने करी है। नेक्स्ट 5 प्रॉब्लम्स का फिर से सेट लेते हैं अपन, 5 प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 6, √1 - x प्लस cos इनवर्स ऑफ x - 3/x। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स अपने को करनी है। ठीक है, तो क्विकली अपन देखते हैं कि इनका सॉल्यूशन अपन कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अभी अपन बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं तो काफी आसान है। फर्स्ट प्रॉब्लम को यदि सॉल्व करें तो ये क्या होना चाहिए? 1 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ? x - 3/x -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, या अपन इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते थे, मॉड ऑफ x - 3/x इज लेस देन इक्वल टू 1। और अपन बोल सकते हैं कि x - 3 का मॉड इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x। और इसको यदि सोल्व करें तो ये ग्राफ बना के जल्दी सोल्व हो जाएगा। वन माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x इज लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। यहां से क्या आएगा? देखो क्विकली ग्राफ बनाए अपन। ग्राफ बनाना अपन ने सीखा है मोड में, x इक्वल टू 0 पे और x इक्वल टू 3, 2 पॉइंट पे ये
कटेगा। x इक्वल टू 3 पे वैल्यू क्या आएगी, 3 पे ये आ जाएगा अपने पास -3 है ना। 3 रखने पे 3 - 3 0, 3 का आउटपुट 3 का मोड क्या आ जाएगा -3, 3 का मोड बाहर क्या है माइनस, तो 0, -3। 0 पे क्या आएगा देखो, 0 पे 0 रखने पे ये क्या आएगा 3, बीच में तो ये स्थिति होगी। और इसके इधर यदि बात करें, इसके इधर यदि बात करें तो x - 3 माइनस मॉड x ग्रेटर देन 3 पे ये भी प्लस के साथ खुलेगा, ये भी प्लस के साथ खुलेगा, तो x कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या -3। ठीक है, ये कुछ इसका ग्राफ आएगा। और अपने को क्या चाहिए, ये क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन इक्वल टू 0 कब होगी देखो, पूरा सोल्व भी कर सकते हो तुम, इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहां से डायरेक्टली एक बार इसको सोल्व किया, एक बार इसको सोल्व किया और सोल्व हो जाएगा सीधा सीधा। ये अपने काम का है। ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, ये अपन बोलेंगे कि ये 0 कब होगा, ये 2x - 3 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2 है ना। 2x - 3 ये भी प्लस के साथ, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू x - 3, ये भी माइनस के साथ खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या है 2x - 3। 2x - 3 को इक्वेट कर दिया 0 से, तो ये पॉइंट मिल जाएगा अपने पास, ये पॉइंट मिल जाएगा, x इज इक्वल टू क्या, x इज इक्वल टू 3/2। तो अपना आंसर क्या आ गया देखो, यहां से आ जाएगा x बिलोंग्स टू लेस देन इक्वल टू 0 है तो 3/2 टू इन्फिनिटी। एक आ रहा है x इज लेस देन इक्वल टू 1, एक आ रहा है x बिलोंग्स टू 3/2 टू इन्फिनिटी। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा बोलो, एक 1 से छोटा, एक बोल रहा है 3/2 से बड़ा, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया 5। तो आंसर यहाँ पे फाइनल आंसर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, इसका और इसका, 1 इंटरसेक्शन 2 विल बी 5। तो डोमेन ऑफ फंक्शन विल बी 5। क्लियर है पॉइंट, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट प्रॉब्लम सोल्व करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहां पे अपन क्या बोलेंगे, पहली बात 3x - 1 क्या होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में। (3x - 1) होना चाहिए -1 से 1 के बीच में, और x नीचे दिया हुआ है, तो ये log ऑफ 3x जो भी दिया हुआ है वो होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए कभी, राइट। log ऑफ 3 टू द बेस x क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, और log की खुद की डोमेन भी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए log की खुद की डोमेन। log की खुद की डोमेन क्या है, x नॉट इक्वल टू 1 एंड x ग्रेटर देन 0। तो log की खुद की डोमेन लिख लेते हैं पहले। तो ये फंक्शन कब डिफाइन हो गया देख लिया आपने, ये फंक्शन कब डिफाइन होगा, ये दोनों फंक्शन के बारे में देख लिया। थर्ड बात क्या है, वो भी अपने को देखना पड़ेगा कि log ऑफ 3 टू द बेस x इज ऑलवेज ग्रेटर देन या नॉट इक्वल टू 0। वैसे ये 0 के बराबर कभी होगा ही नहीं, ठीक है। तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल इन इट्स डोमेन। तो इसको दोनों को सॉल्व कर लेंगे। फाइनली अपन क्या ले लेंगे यहां से, तो ये तो हमेशा ट्रू आएगा, x बिलोंग्स टू r, और ये वालों का इन दोनों का क्या ले लेंगे अपन, इंटरसेक्शन। 3x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1, और x ग्रेटर देन 0, x नॉट इक्वल टू 1 का अपन क्या ले लेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन। तो यहां से फाइनली क्या आ जाएगा, 1 इंटरसेक्शन 2, ये आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं, बहुत आसान काम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। 2 की पावर sin x प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस 2, 1 अपॉन log ऑफ x प्लस 1 टू द बेस 10। तो इसका क्या है, x बिलोंग्स टू r डोमेन, इसका क्या है ना। फर्स्ट फंक्शन का क्या हो गया, x बिलोंग्स टू r। सेकेंड फंक्शन का क्या हो गया, x प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। थर्ड फंक्शन का क्या हो गया, पहले खुद का डोमेन यदि अपन देखें तो ये क्या होना चाहिए, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और x प्लस 1 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है।
तो यदि इसका अपन थर्ड का डोमेन निकालें तो पहली बात तो log डिफाइन होना चाहिए। log कैसे डिफाइन होगा? x + 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये तो अपन ने क्या किया है? log डिफाइन किया है। अब 1/log, तो ये खुद जो है ये क्वांटिटी ये 0 के बराबर नहीं हो सकती। अब हम बोलेंगे कि log of x + 1 to the base 10 इज नॉट इक्वल टू 0। इन सब का क्या ले लेंगे अपन? इंटरसेक्शन 1, इंटरसेक्शन 2, इंटरसेक्शन 3। सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन। यहां से क्या आएगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, यहां से आएगा x ग्रेटर देन -1। इसको सॉल्व करेंगे तो x + 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? नॉट इक्वल टू 10 की पावर 0, तो x इज नॉट इक्वल टू 0। 0 नहीं होना चाहिए x। ये क्या है? कह रहा है -2 से बड़ा, ये कह रहा है -1 से बड़ा। तो दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा? एक कह रहा है कि -2 से बड़ा, एक कह रहा है -1 से बड़ा। एक कह रहा है -1 से बड़ा, और 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 को हटा देते हैं। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या दिख रहा है अपने को? डोमेन विल बी इक्वल टू -1 ओपन से 0 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी, या अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं कि -1 टू इन्फिनिटी -0। दोनों ही सही बात है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वन अपॉन √mod(x - x)। तो इसके लिए डोमेन क्या होगी? ये मान लो मेरा y है, तो mod(x - x) क्या होना चाहिए? मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन 0। दोनों चीजें आ जाएगी। 1/√, में जो भी लिखा हुआ है वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव बोल सकते हैं, बोलो। तो mod(x - x) क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे अपन। x ग्रेटर देन 0 पे ये x खुलेगा -x, 0 इज ग्रेटर देन 0, नॉट पॉसिबल। x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे 0 - 0 इज ग्रेटर देन 0, नॉट पॉसिबल। x लेस देन 0 पे ये -x खुलेगा, -x खुलेगा, ग्रेटर देन 0, -2x इज ग्रेटर देन 0, तो यहां से x इज लेस देन 0। तो दोनों का ये केस बन रहे हैं अपन, केस 1, केस 2, केस 3। x लेस देन 0, दोनों का इंटरसेक्शन आ रहा है x लेस देन 0, हैंस दिस विल बी ट्रू व्हेन x इज लेस देन 0। तो डोमेन क्या आ गया अपने पास? तीनों को सॉल्व करने पे डोमेन ऑफ f विल बी x इज लेस देन 0, या डोमेन ऑफ x विल बी -∞ टू 0। क्लियर है पॉइंट? जब x नेगेटिव होगा अपने को पता है कि ये भी क्या खुलेगा, ये तो पॉजिटिव ही होगा, और ये भी नेगेटिव में ये भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा? हमेशा ट्रू। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? साइन इनवर्स ऑफ √ 4 - x² प्लस ln ऑफ -2 प्लस 3x - x²। देखते हैं इसको, ये क्या बोल रहा है? तो साइन इनवर्स की डोमेन क्या होगी? √ जो भी 4 - x² है, इसका मॉड क्या होना चाहिए? या अपन बोलेंगे कि ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 1। दूसरा, ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए लोग। तो इस ln को सेटिस्फाई करने के लिए इसका इंटरसेक्शन लेंगे अपन सेकंड कंडीशन के साथ। सेकंड कंडीशन क्या है? -2 प्लस 3x - x² इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, log के अंदर ln के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो क्या होना चाहिए? ln क्या है? log टू द बेस e। तो जो log का इनपुट है वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। इसको सिंप्लीफाई करते हैं।
ये -1 से तो हमेशा बड़ा होगा, तो अपने को अल्टीमेटली सॉल्व क्या करना है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। बोलो अब 4 माइनस एक्स स्क्वायर खुद की डोमेन क्या है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। 4 माइनस एक्स स्क्वायर की खुद की डोमेन क्या है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। ये डोमेन को मैंने यही इसी के साथ ले लिया, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 4। तो यहां से 3 to 4 में आ रहा है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है 3 to 4 में। तो अगेन अपन बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर 3 to 4 में एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लिया, y इक्वल टू 3 लाइन, y इक्वल टू 4 लाइन, y इक्वल टू 3 लाइन और y इक्वल टू 4 लाइन के बीच में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कब आ रहा है, ये आ रहा है क्या बोलो। तो ये तक ये पॉइंट क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मतलब एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मतलब एक्स इज इक्वल टू -2। तो ये पॉइंट तो क्या मिल गया अपने को -2, ये पॉइंट क्या मिल गया अपने को 2, ये पॉइंट क्या मिल जाएगा सिमिलरली √3, ये पॉइंट क्या मिल जाएगा -√3। तो काम की वैल्यूज क्या है अपने काम की वैल्यूज है -2 to -√3 और √3 to 2, ठीक है। अपने काम का क्या है यहाँ पे, x बिलोंग्स टू -2 to -√3 यूनियन √3 to 2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज लेस देन 0। यहां से आ जाएगा x बिलोंग्स टू 1 to 2 वेवी कर्व से, बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं अपन इसको। क्या आ जाएगा, लेस देन 0 पे x बिलोंग्स टू 1 to 2। अब इन दोनों का अपने को क्या लेना है, कॉमन। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, 1 इंटरसेक्शन 2। एक बोल रहा है 1 to 2 में होना चाहिए, एक बोल रहा है √3 से 2 में होना चाहिए। √3 1 से बड़ा है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 1 इंटरसेक्शन 2 विल बी √3 से बड़ा 1 से बड़ा। तो इंटरसेक्शन क्या है, √3 से बड़ा होना चाहिए। तो आंसर विल बी ग्रेटर देन √3। यहाँ पे ये 1 to 2 ओपन होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, ठीक है। सॉरी, ये 1 to 2 क्या होना चाहिए था, ओपन। तो फाइनल आंसर विल बी √3 to 2 ओपन। √3 पे क्या होगा, क्लोज्ड होगा, क्योंकि √3 यहां से आ रहा है। तो ये इसका डोमेन आ गया अपने पास। तो आज के लेक्चर में अपन ने कुछ प्रॉब्लम सेट किए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स अपन ने डोमेन पे देखी है, और टफ प्रॉब्लम्स इस पे बन सकती है ना। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। डोमेन पर ही कुछ अच्छे क्वेश्चंस, मिसलेनियस प्रॉब्लम्स अपन कर रहे हैं। देखते हैं अपन कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस तुम खुद से अटेम्प्ट करो पहले, और फिर अपन इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 की। क्या बोल रहा है, साइन इनवर्स ऑफ, ये जो दिया हुआ है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x - 3 लिखा हुआ है ना। जब भी प्रॉब्लम आएगी जेई में, तुम्हारे को ये साइड में लिखा हुआ आएगा वेयर दिस डॉट रिप्रेजेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यहाँ पे अपन ने नहीं लिखा है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को, ठीक है। ये मान लेंगे अपन। बट जेई में यदि नहीं लिखा हुआ है तब तक अपन इस ब्रैकेट को ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं मान सकते, है ना। यदि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो जेई में साइड में लिखेगा वेयर दिस ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अदरवाइज अपन अपने मन से नहीं मान सकते, ठीक है। तो पहली बात तो ये अपने को ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x - 3 क्या होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए डोमेन। अपन निकालना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, डोमेन इसकी। तो साइन इनवर्स की डोमेन क्या होती है,
2x माइनस 3 का मोड जो भी है इनपुट है वो क्या होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं यदि ये -1 से 1 के बीच में, ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 से 1 के बीच में, इसका मतलब जो इनपुट 2x माइनस 3 है वो क्या होना चाहिए, 1 कब कब आएगा, 1.2 पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही आएगा, 1.3 पे भी आएगा, 1.4 पे भी आएगा, टिल 2 है ना। 2 से जरा सा भी छोटा होगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 1। तो अपन बोलेंगे कि कहां तक आएगा, 2 तक आएगा। इधर -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर कब आएगा, -1 से छोटा कोई भी वैल्यू ले लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 आ जाएगा, ठीक है। -1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से अपन ने बोला कि 2x इज लेस देन 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 5/2। फर्स्ट प्रॉब्लम क्लियर है पॉइंट। फर्स्ट प्रॉब्लम साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x माइनस 3, x बिलोंग्स टू। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये C जो है वो कॉम्बिनेशन वाला है NCR वाला, ये P है वो परम्यूटेशन वाला है NPR। तो अपन ये जानते हैं कि NCR हो चाहे NPR हो, इनकी डोमेन क्या है, N बिलोंग्स टू व्हाट, N बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, R बिलोंग्स टू होल नंबर एंड N मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू R ऑलवेज। ये बोल सकते हैं क्या अपन, ये इनकी क्या है डोमेन, NCR और NPR दोनों की डोमेन क्या है, N बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, R बिलोंग्स टू होल नंबर, R 0 हो सकता है बट N 0 नहीं हो सकता, NCR है ना 0 में से सिलेक्शन, N ग्रेटर देन इक्वल टू R, ठीक है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है 16 माइनस एक्स क्या होना चाहिए, सबसे पहले 16 माइनस एक्स खुद पॉजिटिव होना चाहिए, पहली बात। अब नेचुरल नंबर तो अपन डायरेक्टली नहीं दे सकते, बट अपन डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव होगा नेचुरल नंबर होगा तो इसको अपन क्या बोल देंगे, ये क्या है ग्रेटर देन 0। 16 माइनस एक्स नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। फिर अपन क्या बोलेंगे कि 2, इसका मतलब फिर क्या होगा 2x माइनस 1 भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ठीक है। वही पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये क्या बेस में है R NCR। अगेन थर्ड प्रॉब्लम क्या होगी, 16 माइनस एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू R। R का मतलब हो गया यहाँ पे 2x माइनस 1, ठीक है। ये होल नंबर होना चाहिए और ये अपने को सेटिस्फाई करना चाहिए। तीनों को सॉल्व करते हैं, x लेस देन 16, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, और यहां से क्या आएगा अपने पास 3x इज लेस देन 70। तो क्या क्या आ रहा है अपने पास, x लेस देन 16, यहां से आ रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, यहां से आ रहा है अपने पास x इज लेस देन इक्वल टू 17/3, है ना। तो तीनों का कॉमन क्या आ रहा है, तीनों का कॉमन आ जाएगा अपने पास 16 से छोटा, 17/3 से छोटा, तो 17/3 से छोटा ज़्यादा बेटर है, इंटरसेक्शन लेना है अपने को, और हाफ से बड़ा होना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई अपने पास ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ, और लेस देन इक्वल टू क्या आ गया 17/3। ये अभी अपन ने ये चेक नहीं किया है ना, ये अपन लास्ट में चेक करेंगे, जितने इंटीजर्स बचेंगे, जितनी x की वैल्यू बचेगी उसकी इंटीग्रल वैल्यू पे अपन चेक कर लेंगे कि कब 16 माइनस एक्स एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। वो अपन लास्ट में चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये अपन ने एक पार्ट सोल्व किया है, इसको सोल्व किया है। तो अपने पास क्या मिल गया, देखो फर्स्ट की डोमेन अपन ने निकाली, क्या आ रही है फर्स्ट की डोमेन, 16 माइनस एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 2x माइनस 1 बिलोंग्स टू होल नंबर, एंड जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है हाफ टू 17/3, ठीक है।
क्लियर है पॉइंट? इतना अपने को समझ में आ गया, ठीक। इसके लिए भी सॉल्व करते हैं, सेम काम इसके लिए करते हैं अपन। 20 माइनस 3x क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो यहां से x क्या आ जाएगा? x इज लेस देन 20/3। ठीक है। फिर नेक्स्ट 2x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से x क्या आ जाएगा? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2। ठीक है, सही है बात। फिर अपन बोलेंगे कि जो 20 माइनस 3x है ना, n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू r। n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू r होना चाहिए। NPR में n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू r। तो ये क्या आ जाएगा? 5x इज लेस देन इक्वल टू 25, x इज लेस देन इक्वल टू 5। यहां से अपने को मिल गया x इज लेस देन इक्वल टू 5। एक क्या बोल रहा है? ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2। एक और क्या बोल रहा है? लेस देन 20/3। एक क्या बोल रहा है? लेस देन इक्वल टू 5। तो 3 से यदि डिवाइड करते हैं इसको, तो ये 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये ज़्यादा बेटर है। इंटरसेक्शन विल बी, है ना, इंटरसेक्शन विल बी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2 एंड लेस देन और इक्वल टू 5, है ना। इन तीनों का इंटरसेक्शन लिया अपन ने। इंटरसेक्शन क्या रहा है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2 लेस देन इक्वल टू 5। तो सेकंड का अपने पास आंसर क्या आ गया? सेकंड का आंसर आ गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2 लेस देन 5। दूसरी बात 20 माइनस 3x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x माइनस 3 बिलोंग्स टू होल नंबर। ये अपन बोल सकते हैं, बोलो सही है बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों का अपने को क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन, राइट। इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा अपने को? इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। इंटरसेक्शन पहले अपन इन दोनों का ले रहे हैं ना, उसके बाद बाकी दोनों कंडीशन चेक करेंगे। इन दोनों का इंटरसेक्शन अपन क्या बोल सकते हैं? 5/2 से बड़ा होना चाहिए। ये बोल रहा है 1/2 से बड़ा होना चाहिए, तो वो बेटर रिजल्ट है। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2। ये बोल रहा है 17/3, तो 5 पॉइंट समथिंग, तो 5 पॉइंट समथिंग से छोटा होना चाहिए। वो बोल रहा है कि 5 से छोटा होना चाहिए। बेटर रिजल्ट क्या है? 5। और 16 माइनस x को नेचुरल नंबर होने के लिए x को क्या होना पड़ेगा? कोई फ्रैक्शन नहीं चलेगा, x होना चाहिए क्या? इंटीजर। ठीक है, 16 माइनस x को नेचुरल नंबर होने के लिए x को कोई फ्रैक्शन नहीं चलेगा, वहां पे x को होना चाहिए, x क्या होना चाहिए? इंटीजर। अब x इंटीजर होना चाहिए, तो अपने को समझ में आ रहा है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए x को क्या होना पड़ेगा? इंटीजर। x इंटीजर कौन कौन सा पॉसिबल है? x बिलोंग्स टू 5/2 मतलब 2.5 से बड़ा 3, 4, लेस देन इक्वल टू 5 भी है क्या इसमें? एक बार देख लेते हैं। 10 माइनस 5 ये आ रहा है 10, 5 एग्जैक्ट 5 रखने पे ये क्या आ रहा है? 10 माइनस 5, 5 आ रहा है। ये क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो 5C5 ये तो ट्रू है, इसका मतलब कहीं पे मिस्टेक हुई है। ये लेस देन इक्वल टू 5 आएगा, है ना, लेस देन इक्वल टू 5 आएगा। ठीक है, नीचे कहीं पे अपन ने एरर किया है इसके डोमेन निकालने में। 20 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस 5 जब करेंगे अपन, तब ये इक्वल टू वहां पे अपन ने नहीं लिया था। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 20 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस 5 होगा। तो 5x इज लेस देन इक्वल टू 25, x इज लेस देन इक्वल टू 25/5। तो ये मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो ये क्या आएगा? लेस देन इक्वल टू 5 आएगा। वहां पे अपन ने जब पीछे सोल्व किया था तब 20 माइनस 3x को ग्रेटर देन 2x माइनस 5 लिख दिया था। उसको अपन क्या लेंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू
2x माइनस 5। इक्वलिटी भी तो पॉसिबल है, एन आर के बराबर भी तो हो सकता है। तो कितने इंटीजर्स आ रहे हैं? 3, 4 एंड 5, ये 3 इंटीजर्स आ रहे हैं। अब क्या करो, इन तीनों इंटीजर्स को अलग अलग रख के चेक कर लो। वैसे तो ये आंसर आएगा क्योंकि अपन ने पूरा सोल्व करने के बाद चीजें चेक कर रही है, बट अपने को चेक करना पड़ेगा कि 2x माइनस 1 होल नंबर है कि नहीं। 3 पे चेक कर लेते हैं, ये नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 4 पे भी चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 पे भी चेक कर लेंगे, 20 माइनस 3x है ना, ये क्या लिखा हुआ अपन ने? 20 माइनस 3x। टू एक्स माइनस 5, ठीक है। तो फाइनली अपन क्या बोल रहे हैं कि 4, 3, 4, 5 all equations are valid, all the relations are, all the conditions will be satisfied। तो अपन बोलेंगे कि फाइनल आंसर शुड बी x बिलोंग्स टू 3, 4, 5। क्लियर है पॉइंट? तो इस तरीके से अपन ने इसको सोल्व किया है। पहले अपन ने x की रेंज निकाली, फिर अपन चेक करेंगे कि x कब कब नेचुरल नंबर हो सकता है। जो फाइनल अपना आंसर आ रहा है उसको रख के चेक कर लिया। नेचुरल नंबर और होल नंबर वाली बात बाद में चेक कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये तो क्या एक बड़ा सा एक्सप्रेशन लिया हुआ है। ऐसा एक क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, दूसरे फॉर्म में आया था। ये फंक्शन दिया हुआ था और अपने को बताना था कि इस फंक्शन की रेंज क्या है, ठीक है। ये पूछा गया था। तो सिमिलर सा प्रॉब्लम है। इसके लिए इस फंक्शन की अपने को बेसिकली रेंज पता होनी चाहिए कि ये फंक्शन कब से कब वेरी करता है। वो निकालने के लिए अपने को क्या है कि रूट के अंदर जो भी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो अपना आंसर क्या आना चाहिए? x की पावर 16 माइनस एक्स की पावर 13 प्लस एक्स की पावर 8 माइनस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। बोलो, ये पॉजिटिव होना चाहिए ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। सॉरी, पॉजिटिव नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिव बोलेंगे इसको। ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो फिर अपन क्या बोलते हैं कि इसको यदि देखें अपन अलग अलग इंटरवल में देख रहे हैं, x लेस देन 0 में इसको ऑब्जर्व करते हैं। ये ना ऑब्जर्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा मैथ्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है, अपने को पैटर्न ढूंढना है कि किस पैटर्न का पे ये प्रॉब्लम है ना। मैथ्स में पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने को हमेशा क्या निकालना होता है? किस पैटर्न पे प्रॉब्लम है ये। बहुत सारे कंसेप्ट अपन ने पढ़ लिए हैं, उनका एप्लीकेशन अपने को कैसे करना है, ये मैथ्स है, जेई की मैथ्स स्पेशली। अपन ने कंसेप्ट काफी सिंपल होते हैं। पहले तो अपना कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, कंसेप्चुअली कभी डाउट नहीं आना चाहिए तुम्हें, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, यदि कंसेप्ट तुम्हारा अच्छा है तो फिर एप्लीकेशन पार्ट में तुम्हें प्रैक्टिस अच्छे से करो और पैटर्न को थोड़ा सा ध्यान रखो कि ये पैटर्न किस टाइप का है ना। पैटर्न को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि इस टाइप के प्रॉब्लम को अपन ऐसे अप्रोच करते हैं। बहुत सारे टाइप की प्रॉब्लम्स पॉसिबल है। बेसिक कंसेप्ट तो हमेशा स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। उसके बाद कुछ पैटर्न्स अपने को पता होना चाहिए कि इस टाइप के प्रॉब्लम को ऐसे अप्रोच करेंगे, है ना। वही अपन सिखाते हैं बेसिकली, बट वो ध्यान में रहने चाहिए अपन। तो ये इस टाइप की प्रॉब्लम है। देखो, x नेगेटिव अपन ने लिया, x नेगेटिव लिया तो ये तो पॉजिटिव है हमेशा। x नेगेटिव पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये x की पावर 8 पॉजिटिव, x नेगेटिव पे ये माइनस माइनस क्या होगा? x की पावर 5 में आउटपुट क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ये अपन बोलेंगे कि हर एक एक्सप्रेशन x नेगेटिव के लिए हर एक एक्सप्रेशन क्या मिल रहा है अपने को? पॉजिटिव। तो सारे पॉजिटिव का सम भी क्या होगा? पॉजिटिव। तो x नेगेटिव के लिए हमेशा क्या है? जो f ऑफ x है, f ऑफ x इज पॉजिटिव फॉर ऑल x लेस देन 0, फर्स्ट पार्ट। सेकंड, x ग्रेटर देन 0 पे आते हैं अपन। अब x ग्रेटर देन 0 के लिए तो अपन ऐसा नहीं बोल पाएंगे क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो क्या करें? तो फिर अपन बोलते हैं कि क्या करना है अपने को?
अपन बोलते हैं x ले लो, x इज बिटवीन 0 to 1। 0 to 1 जब लेंगे तब अपन बोलेंगे कि 0 to 1 में x की पावर 13 क्या होगा, x की पावर 16 से बड़ा होगा। बोलो, पावर छोटी तो नंबर क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि x क्या है 0 से 1 के बीच में है। 2 की पावर यदि 3 करें और 2 की पावर 4 करें, सॉरी 1/2 की पावर 3 करें और 1/2 की पावर 4 करें तो कौन बड़ा आएगा, 1/2 की पावर 3। 0.5 का क्यूब विल बी ग्रेटर देन 0.5 की पावर 4। ठीक है, 4x बिलोंग्स टू 0 to 1। 0 to 1 में जो पावर छोटी होगी वो क्या आएगा, ग्रेटर आएगा, इससे बड़ा आएगा। ऐसे सिमिलरली x की पावर 5 विल बी ग्रेटर देन x की पावर 8 बोल सकते हैं। बोलो, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, ये क्वांटिटी भी क्या होगी, दोनों का सम क्या आएगा, पॉजिटिव। ये दोनों का सम क्या आएगा, पॉजिटिव, और ये अपने आप क्या है, पहले से ही क्या है, पॉजिटिव। तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये पूरा फंक्शन x 0 से 1 के बीच में भी क्या आ गया, बोलो, पॉजिटिव। 0 से 1 के बीच में क्या आ गया, f ऑफ x क्या आ रहा है, पॉजिटिव। थर्ड, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, 1 से बड़े पे, जब x 1 से बड़ा होगा तब हम बोलेंगे कि जो हायर पावर होगी, जैसे 2 की पावर 16 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 2 की पावर 13 बोल सकते हैं। 2 की पावर 8 विल बी ग्रेटर देन 2 की पावर 5 बोल सकते हैं। तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये तो क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है। तो अपन बोलेंगे कि व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, x की पावर 16 विल बी ग्रेटर देन x की पावर 13 एंड x की पावर 8 विल बी ग्रेटर देन x की पावर 5। तो ये ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव बन जाएगी, ये ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव बन जाएगी। पॉजिटिव, ये नंबर भी क्या है, पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव का सम भी क्या आएगा, पॉजिटिव। हैंस f ऑफ x क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। तो ये बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है। x लेस देन 0 में भी पॉजिटिव, 0 से 1 में भी पॉजिटिव और ग्रेटर देन 1 में भी पॉजिटिव। x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 पे अपन चेक कर लेते हैं ना, जो इनके स्प्लिटिंग पॉइंट से जहां पे ये स्प्लिट कर रहा है फंक्शन, उसको चेक कर लेते हैं। x इक्वल टू 0 पे तो ये क्या है, 1, तो f ऑफ 0 क्या आ रहा है, 1। ऐसे ही f ऑफ 1 क्या आ रहा है, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, 2। तो ये तो बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन आ गया अपने पास। अपन क्या बोलते हैं कि ये तो हमेशा पॉजिटिव है फंक्शन इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। फंक्शन इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अपने को क्या निकालना था, फाइंड x फॉर विच दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फंक्शन इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, x बिलोंग्स टू r। क्लियर है पॉइंट। तो ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम है ना। ऑब्जर्वेशन, अपने को ऑब्जर्वेशन स्किल चाहिए, तो ये एक पैटर्न ही है ना, ये इस टाइप का प्रॉब्लम है, इसको अपन ऐसे अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रख लिया अपन ने, इस टाइप के प्रॉब्लम को अपन ऐसे अप्रोच करेंगे। थोड़े से रिलेटिवली डिफरेंट प्रॉब्लम है जो इस क्लास में अपन मैं कर रहा हूं, थोड़े से डिफरेंट प्रॉब्लम है, थोड़ा अलग प्रॉब्लम है, तो इनको सीखो, लर्न करो, और इन पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स अपन असाइनमेंट में देंगे, वो सॉल्व करना है अपने को। x प्लस 2 का फ्रैक्शनल पार्ट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x है ना, 1 अपॉन अंडर रूट दिस। तो इसके लिए ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्या बोलो, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस। इसके लिए ये जो भी लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि अपॉन में भी है तो 0 भी नहीं ले सकते अपन। तो अपन को अल्टीमेटली ये प्रॉब्लम सॉल्व क्या करना है, अपने को ये सॉल्व करना है कि फाइंड x फॉर विच दिस इज ग्रेटर देन 0। अब बात आती है कि ये सॉल्व कैसे करेंगे, है ना, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, अपन बोलेंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2 को मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस आई इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। x में कोई इंटीजर जोड़ेंगे तो फ्रैक्शन चेंज नहीं होता है, ये अपन ने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन में पढ़ा था, तो इसको अपन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख देते हैं। तो अल्टीमेटली अपने को ये सॉल्व करना है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर देन x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है,
अब इसको सॉल्व करने का तरीका, दो अलग अलग टाइप के फंक्शंस हैं। जब भी मैथ्स में मैक्सिमम केसेस में दो अलग अलग टाइप के फंक्शन में इनइक्वलिटी की बात हो रही हो, इधर एल्जेब्रिक फंक्शन है, इधर मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ पे ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, यहाँ पे ये जो है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है, दो अलग अलग टाइप के फंक्शन है, इसमें इनइक्वलिटी की बात कर रहे हैं या इक्वेशन की बात करें तो एक बार ग्राफ के बारे में जरूर सोचना चाहिए अपने को, ठीक है? क्योंकि ये डायरेक्टली फिर यदि केस बना के करेंगे तो बहुत बड़ा जाएगा, बहुत लेंथी जाएगा और हो सकता है कि सॉल्व करने में बहुत डिफिकल्टी हो। तो ये प्रॉब्लम को देखते ही अपने को समझ में आना चाहिए कि ये प्रॉब्लम क्या है, दो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन की इनइक्वलिटी की बात कर रहा है। तो अपने को किससे सोचना चाहिए? ग्राफ से सोचना ही चाहिए कि वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 2x। सोचते हैं अपन इसको, तो अपन बोलते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का तो ग्राफ अपन जानते हैं, क्या बोलो? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ जानते हैं, ठीक है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का अपन ग्राफ तुरंत बना सकते हैं बहुत आराम से। ये बन जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ। ठीक है, ये बन गया अपने पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ। ठीक, अब अपने को ग्राफ बनाना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x का, और अपन चेक कर लेंगे, अपने को क्या चेक करना है? a ग्रेटर देन b, है ना? a ग्रेटर देन b को सोल्व करना है। तो अपन बोलेंगे कि y इक्वल टू a का ग्राफ बना लेते हैं अपन, और y इक्वल टू b का ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, y इक्वल टू a का ग्राफ बनाया, y इक्वल टू b का ग्राफ बनाया, दोनों किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और अपन चेक कर रहे हैं कि y इक्वल टू a कब इससे बड़ा होगा, ये चेक कर लेंगे। तो ये वाला जो ग्राफ है वो कब इस वाले ग्राफ से क्या होगा? बड़ा होना चाहिए। तो ये वाला ग्राफ ये x पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मिल जाएगा अपने को, तो ये x की वैल्यूज के लिए ये ग्राफ इससे क्या है? बड़ा है। ठीक है, तो यही अपन काम कर रहे हैं, y इक्वल टू a का ग्राफ बना रहे हैं, y इक्वल टू b का ग्राफ बना रहे हैं, दोनों ग्राफ से अपन देख रहे हैं कि x की किस वैल्यूज के लिए ये क्या है? ग्रेटर है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x का ग्राफ भी बनाना काफी आसान है। ये तो क्या है? क्वाड्रेटिक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है ग्राफ बनाना। तो इसका क्या होगा? ये 0 है, ये 1 है, 2 है। अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है ना? अब कोई बोलेगा कि सर यहां आगे जाके इसको कट कर सकता था, है ना? ऐसे आके सर इसको क्यों नहीं कट किया? इसको भी तो कट कर सकता था। बिल्कुल कट कर सकता था, ये अपने को चेक करना पड़ेगा किसको कट करेगा, है ना? वो चेक कैसे करेंगे बेटा? यहाँ पे -1 है ना, -1 पे अपने को पता है कि ये वाला फंक्शन तो -1 पे क्या देगा? -1 पे 1 को अप्रोच कर रहा है। इस वाले फंक्शन को -1 को पे वैल्यू देखते हैं, -1 पे ये क्या देगा? 1 -2, सॉरी -1 पे ये क्या देगा? 1 -2 -1, तो क्या हो जाएगा? 3। तो -1 पे उसकी वैल्यू क्या आ रही है? 3 जा रही है, तो ये इसको कट नहीं कर सकता, है ना? ग्राफ -1 पे किसको अप्रोच कर रहा है? 3 को अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब ये ग्राफ इन्हीं के बीच में कहीं इंटरसेक्ट करता हुआ निकल रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? बात आती है इस पॉइंट पे। कोई बोलेगा कि सर इस पॉइंट पे अपन ऐसा कर सकते हैं क्या कि ऐसा है ग्राफ, मतलब जो इसकी स्लोप है बेसिकली यहाँ पे अपने को ज्यादा दिख रही है, बट स्लोप ऐसे भी तो हो सकता है सर। समझ में आ रही है मेरी बात? ये इसको ऐसे ऐसे कट करता हुआ क्यों नहीं निकला? ये जैसे यहाँ पे ऐसा कट करेगा, बट मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ ऐसे कट करते हुए भी तो निकल सकता था। यहां पे इंटरसेक्ट किया, आगे भी तो इंटरसेक्ट कर सकता था। ये कैसे चेक करेंगे कि ग्राफ इसके इस पॉइंट से ऊपर से जाएगा या नीचे से जाएगा, है ना? अलग अलग पॉइंट हो गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तो -1 पे इसका ग्राफ क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। -1 पे ये क्या दे रहा है?
माइनस एग्जैक्ट -1 पे तो 0 है, और इसके इधर ये क्या है, +1 को अप्रोच करेगा, वो 3 को अप्रोच कर रहा है, तो मतलब अपन बोल सकते हैं कि ये ग्राफ ऊपर चला गया, मतलब बीच में ही कहीं कट करेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां पे प्रॉब्लम है, इस पॉइंट पे ये ग्राफ इससे ऊपर क्यों आएगा? इसका जवाब अपन वैसे तो जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे वहां पे बहुत आराम से मिल जाएगा अपने को, बट अभी जितना अपन ने कैलकुलस पढ़ा हुआ है, जितना डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, उस डिफरेंशिएशन की हेल्प से अपन बोल रहे हैं कि क्या चेक करो बेटा, अपन क्या चेक करेंगे, इस पॉइंट पे इसकी स्लोप क्या है, इसकी स्लोप क्या है, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कोई भी होगा, तो ये वाली लाइन क्या है, ये x है, ये x-1 है, ये x-2 है, तो y इक्वल टू x-2 में स्लोप क्या है, +1, और इस पॉइंट पे इसकी भी स्लोप निकाल लेते हैं, है ना। दोनों की स्लोप, यदि इसकी स्लोप यदि इससे ज्यादा होगी तो ये इसके ऊपर होगा, इसकी स्लोप इससे यदि कम होगी तो ये क्या होगा, इसके नीचे होगा। क्लियर है पॉइंट? तो स्लोप निकाल लेते हैं किसकी, x² - 2x की, इसकी स्लोप तो +1 है, और x² - 2x की स्लोप भी निकाल लेते हैं। x² - 2x की स्लोप क्या होगी, y डैश किया अपन ने, y डैश क्या आ गया, 2x - 2, x इज इक्वल टू 2 रखने पे x इज इक्वल टू 2 रखने पे y डैश क्या आ रहा है, y डैश अपने को क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू 2 रखने पे देखो y डैश मिल रहा है अपने को 2 मिल रहा है, बोलो। तो एक तरफ समझना बात को, इसको काफी इंपॉर्टेंट है और काफी मतलब समझने वाली। वैसे तो अपन कैलकुलस में जब आगे अपन पढ़ेंगे तो चीजें समझ जाएंगे, मोनोटोनिसिटी पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे, वहां पे ग्राफ कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे। बट फॉर द टाइम बिंग अपन बोलेंगे कि इसकी स्लोप +1 है इस पॉइंट पे, और इस वाले कर्व की स्लोप क्या आ रही है अपने पास, +2 आ रही है। तो +2 स्लोप क्या करेगा, +2 इसकी स्लोप ज्यादा है तो ये ग्राफ ऊपर रहेगा, ये ग्राफ क्या रहेगा, उसके नीचे रहेगा एट सेम पॉइंट। ठीक है, इसकी स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब ये इसको फिर से इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है उस पॉइंट पे। क्लियर है? स्लोप से अपन चेक कर रहे हैं, है ना। किसी एक पॉइंट पे एक ग्राफ की स्लोप ये है, दूसरे ग्राफ की स्लोप यहाँ पे क्या ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है तो वो ऊपर रहेगा उसके, ये इसके क्या रहेगा, नीचे। क्लियर है पॉइंट? मैं चाहता तो इसको मतलब इस वाले पार्ट को क्विकली बना सकता था, स्किप कर सकता था, बट ये वाला डाउट तुम्हारे को बाद में आता कि इसको ये इससे इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। अपन चाह रहे हैं कि डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी मान लो ये डाउट क्लियर नहीं हो रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अपन पढ़ लेंगे इस बात को कि ऐसा सही में क्यों होता है। मेरे हिसाब से तो जितना मैंने समझाया है उसके हिसाब से तुम्हारे को क्लियर हो जानी चाहिए चीजें। इस पॉइंट पे इसकी स्लोप कम है और इसकी स्लोप क्या है, ज्यादा, तो जिसकी स्लोप ज्यादा है उसका ग्राफ क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। ठीक है, सेम पॉइंट पे बात कर रहे हैं अपन, अलग अलग पॉइंट पे नहीं। सेम पॉइंट से यदि दो लाइंस निकल रही है, जिसकी स्लोप ज्यादा है वो ऊपर रहेगा, जिसकी स्लोप कम है वो क्या रहेगा, नीचे रहेगा। ठीक है, इतना सा सिंपल सा पॉइंट है। तो देखो यहां पे अब अपन भटक गए हैं, कौन सा प्रॉब्लम कर रहे थे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर देन x² - 2x। ग्राफ बन गए दोनों के, बहुत बढ़िया। कब कब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बड़ा होगा किससे, x² - 2x से। अपन को ये निकालना है कब कब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन होगा किससे, x² - 2x से, ये बताना है। तो कब कब बड़ा होगा, जब इसका ग्राफ इसके ऊपर होगा, मतलब ग्रेटर है तो ये वाला बात, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉइंट अपन नहीं लेंगे। तो यहां से ओपन से लेके ये वाला पॉइंट हट जाएगा, इस ओपन से लेके कहां तक आएगा, यहां तक ओपन, और ये वाला पॉइंट अपन हटा देंगे क्योंकि इस पे क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब बात है कि ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, ये वाला पॉइंट तो निकल गया अपने को, ये पॉइंट कैसे निकालेंगे। देखो इस पॉइंट को निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा किसको, इन दोनों कर्व को।
दोनों कर्व का क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अपन बोलते हैं कि x प्लस वन, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि ये -1,0 से पास कर रही है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x विल बी x प्लस वन फॉर दिस लाइन। x प्लस वन का इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ, x स्क्वायर माइनस 2x के साथ। इंटरसेक्शन निकालो, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 4 रूट ऑफ 13/2। एक 3 प्लस में आ रहा है, वो प्लस वाली कौन सी वैल्यू है, ये आगे जाके यहां इंटरसेक्ट कर रहा होगा, ये वाली लाइन। अपने को तो इस वाले पार्ट में लेना है, तो नेगेटिव वाली वैल्यू उठा लेंगे। तो ये वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 3 माइनस रूट ऑफ 13/2 से लेके ये क्या आ रहा है 2। तो x क्या है बच्चों, x आ जाएगा x बिलोंग्स टू 3 माइनस रूट 13/2 से लेके 2 तक -0 को हटाना पड़ेगा। थोड़ा सा ये प्रॉब्लम अपन बोल सकते हैं कि थोड़ा सा टफ है ना, चीजें थोड़ी सी टफ है। बट यदि इस प्रॉब्लम को यदि अपन समझने की कोशिश करें तो काफी आसान है। अपन को ये ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करना था, मैं फिर से समझा रहा हूं, ये ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करना था। अपन ने ये ग्राफ, फाइनली अपन यहां पहुंच गए। अब अपन ने देखा कि अब इसका तो अपन को सॉल्व करने के लिए अलग अलग इंटरवल में अलग अलग है इसका डेफिनेशन। तो हर एक इंटरवल में तो अपन सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसे तो इनफाइनाइट इंटरवल्स बन जाएंगे। तो अपन ने बोला कि क्या करेंगे, अपन इसका बनाएंगे ग्राफ, दोनों का ग्राफ बनाएंगे। दोनों का ग्राफ बना के अपन चेक करेंगे कि कब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बड़ा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x से। ग्राफ बनाया तो ग्राफ से अपने को ये समझ में आ रहा है कि ये x की वैल्यू से लेके यहां तक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 2x। आई होप दिस इज क्लियर। फिर से एक बार बनाओ, खुद से बन जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, ये अपन नेक्स्ट क्लास में अपन बोलेंगे कि इसको खुद से सॉल्व करना है तुम्हें। माइनस ऑफ लॉग ऑफ 10 2x टू द बेस sin x, ये खुद से सॉल्व करो। और ये भी अच्छा प्रॉब्लम है, इसको भी सॉल्व करने के लिए तुम्हारे को ग्राफ की हेल्प लेनी पड़ेगी। दो अलग अलग फंक्शन है, दोनों का तुम्हारे को क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो सोचना ग्राफ से बनाने की इसको, ये अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, इसका आंसर अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।